हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैलेंज का डे 30 है। ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाली है। इसमें मैं मोटिवेशन और टिप्स नहीं दूंगी। इसमें मेरी सच्ची कहानी लाइक व्हाट्स रियली हैपनिंग इन माय प्रिपरेशन दैट आई एम गोइंग टू टेल एंड reality I'm actually facing. And today I finally woke up at 4:30, and daily I'm keeping alarm but I'm literally not waking. But today I finally woke up. I just cleaned my desk and start with RC because I daily wanted to do 5 RC questions, but I'm literally not doing it. So today I started to do RC. इस वीडियो को आप एंड तक देखना बिकॉज आई एम गोना डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। द मेन थॉट मैं फेस कर रहा हूँ कुछ दिन से, वो है मैं कर पाऊँगी या कि नहीं। और मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था, वो भी टॉप है। मुझे इतना कन्विंस करना पड़ रहा है खुद को, लाइक हो गया तो क्या हुआ, CUET मेरा मेन टारगेट, उस पर फोकस करो। पर मुझे मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए। और एक थॉट ये है कि अगर नहीं हुआ तो इतना मेहनत वेस्ट हो जाएगी। पर मैं खुद को कन्विंस कर रहा हूँ कि हो जाए तो और बढ़िया कॉलेज मिल जाएंगी और ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, मैं दिल्ली जा सकती है। इसलिए मैं खुद को बहुत सारा कन्विंस कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारा कवर करना है। मैंने सोचा 20 तक रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश कंप्लीट कर दूंगी, इसलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद प्रतिज्ञा बैच में मैथ्स और फिज़िक्स सारे चैप्टर्स वन शॉट और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूंगी, मेरा सब हो जाएगा। बट ये सोचने का इतना इजी नहीं है, वो बहुत टफ़ है करने के लिए, क्योंकि मुझे मन नहीं लग रहा है। सुबह मैंने 5 RC से शुरू की थी, पर मुझे बहुत सारा आंसर्स गलत है। लाइक 5 में 3 और 4 करेक्ट सही है और 1 और 2 गलत हो रहा है। इसलिए मुझे मेरा ग्रामर इंक्रीज़ करना है। इंग्लिश RC के लिए CUET अड्डा बुक यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट की रीज़निंग में। रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं 5 और 6 टॉपिक्स कंप्लीट करूँगी, क्योंकि रीज़निंग इजीली कंप्लीट हो जाता है और क्वांट में बहुत टाइम लगता है। मैंने सोच लिया कि फर्स्ट रीज़निंग सब कवर कर लेती है मंजिल सीरीज़ में। पर एंड ऑफ द डे मुझे रिग्रेट ही होना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं होता इतना टॉपिक्स कवर करने के लिए और समय बहुत कम है। अगर कोई है अभी तक नहीं स्टार्ट की होगी और सोच रहा है क्या इस 30 डेज़ में मेरा सिलेबस कंप्लीट होगी कि नहीं, आप अभी से शुरू कर दो। और आप कंसिस्टेंसी रहोगी तो आपकी सिलेबस हो जाएगा इस 30 डेज़ में। पर आपको कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग का और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है इस समय में। मैं भी वही कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम में समय दे रहा हूँ। मैं इस चीज़ में परेशान हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा देर कुछ भी याद नहीं होगी। आई विल जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई एम getting the thing like I'm just forgetting everything after 2 to 3 days. I'm just worried about that. क्या इतना like so many concepts, so many formulas will I be able to get remembered, and uh, at the exam will I get at the spot and do the questions? I have a fear for that. मैं बस तुम लोगों की इतना शेयर करूँगी, लाइक तुम जो पढ़ रहा हो वो रिवीजन करो अगर मेरी तरह पछताओगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं याद रहेगी। एंड मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ, इतना रिवीजन मुझे रिवीजन में और एक बार मुझे वीडियो देखना पड़ता है, देन आई विल गेट टू रिमेंबर। सो इफ़ यू डोंट वांट थिंग्स लाइक दैट, डोंट वांट टू लिसन क्लासेस अगेन बिकॉज देर इज़ very less time left, just do revision after completing a topic and do as many questions you have, like use the all resources you have and practice questions. Just be consistent, अपना to do list follow करो और ज़्यादा questions लगाओ, then you can enter into your dream college. मैं उस चीज़ के लेकिन बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, पर मैं उसको सुधारने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इस 30 डेज़ मेरा 100% देना है मुझे, इसलिए मेरा प्रॉपर शेड्यूल बनाया। लाइक शेड्यूल वही था, प्रतिज्ञा और मंजिल का क्लासेस कवर करना। बस मैं 20 तक क्वांट, लॉजिकल, इंग्लिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिज़िक्स और मैथ्स में ज़्यादा फोकस। आपको लग रहा है कि मुझे सॉर्टेड है, मेरा सब सॉर्टेड है, पर कुछ भी सॉर्टेड नहीं है। मैं सब भूल जाती हूँ। मैं वीडियोस और वन शॉट्स देखती हूँ और लिखती हूँ और बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करती हूँ, पर मैं रिवाइज नहीं करती। इस वजह से मैं सब भूल जाती हूँ। इसलिए मैं उसको रिवाइज करने की
बावजूद भी मुझे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं याद होगी, इसलिए मुझे वन शॉट फिर से देखना पड़ रहा है, इसीलिए वो गलती तुम मत करो। और उसके बाद मैंने जीके शुरू की थी। एक्चुअली मैंने फर्स्ट मिनिस्ट्रीज़ का नाम और स्टेट्स, उसका यूनियन टेरिटरीज़ के टॉपिक से शुरू की थी। इस टॉपिक इतना कन्फ्यूजन और इतना याद करना पड़ता है, तुमको सभी मिनिस्ट्री का नाम याद करना पड़ता है, लाइक यू हैव अ लॉट टू रिमेंबर हियर। इसलिए रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेली रिवाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक जीके में। बहुत सारे लोग कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर करते हैं, पर मैं उसमें से नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा रिवाइज़ करना है और बहुत सारा क्वेश्चंस लगाने हैं, इसीलिए मुझे आई एम एक्चुअली स्लो लर्नर। अगर आप कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग और स्मार्टली वेज प्लान करोगी तो आप 30 डेज़ में तुम्हारी सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से सब कवर कर चुका हो और मॉक्स लगाया और PYQs अच्छी तरह कर दिया तो आपकी ड्रीम कॉलेज पक्की है। मैं भी वो ही ट्राई कर रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि मुझे जाना ही जाना है दिल्ली, इसलिए मैं बहुत कोशिश करने की तैयार हूँ। पर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, लाइक इतना कन्विंस पड़ रहा है खुद को, मुझे बता भी नहीं सकती। और दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड ये है मेरा नोट्स। स्टार्टिंग में मैं सब अच्छी से नोट्स मेंटेन कर रहा हूँ ताकि मुझे एंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एंडिंग में मुझको रिवाइज करना है। और दैट्स ऑल फॉर द डे। इफ एनी वन ऑफ यू न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।